अरे जो इन नन्हे बालकों की पीड़ा ना समझ सके वो कैसी जगत जननी है। अरे माता इतनी स्वार्थी कब से हो गई? अब से हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम इससे उनकी पूजा नहीं करेंगे। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता। देवताओं के चिकित्सक, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी, ये वही हैं जो सागर मंथन में अमृत कलश के साथ उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी, गणेश को देखिए, वो ताप से पीड़ित है। जितनी शीघ्र रोग का पता चलेगा उतनी ही शीघ्र उपचार की प्राप्ति होगी। स्वयं वैद्यनाथ ने मुझे स्थिति की जांच करने के लिए बुलाया है। तो रोग का असाधारण होना तो निश्चित था, किंतु ये समस्या कुछ अधिक ही जटिल जान पड़ती है। इस समस्या का उपचार नहीं है मेरे पास। ये किस जड़ी बूटी का लेप है देवी? माता, मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। देवी, हमारे पुत्र को भी ठीक कर दीजिए। देवी, मेरे पुत्री को भी ठीक कर दीजिए। देवी, हमने जो आपको अपशब्द कहे उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपा कर हमारे बच्चे का भी उपचार कीजिए, हमारे बच्चे को भी स्वस्थ कर दीजिए देवी। जब रोग की जानकारी ना हो तब उपचार प्राप्त करना कठिन हो जाता है। उचित कहा महादेव। रोग का पता लगाने के लिए उसकी जड़ तक जाना होगा। संपूर्ण सृष्टि में गणेश जैसे बालक ज्वर से पीड़ित हो रहे हैं और औषधि मेरे पास भी नहीं है। इस ज्वर की जड़ ही हमें सटीक उपचार देगी। परंतु न जाने इस बार कैसी माया रची गई है, मैं इस समस्या के अंत तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। जब जब प्रयास करता हूं केवल अंधकार ही अंधकार देखता हूं। और उस अंधकार को मैं चीरूंगा धन्वंतरी। आप जा सकते हैं। कार्तिकेय, तुम ठीक तो हो ना पुत्र? हाँ माता, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप गणेश को संभालिए। माता,
कुमार कार्तिकेय मेरा दायित्व है, आप निश्चिंत रहिए। आइए कुमार। यह बालक अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसके शरीर पर ज्वर का प्रकोप अभी भी है। देवी, ये कौन सी औषधि है और इस रोग के बारे में आपको और क्या जानकारी है? ज्वर कम हुआ है ना? हाँ। इसका अर्थात है कि मेरी औषधि काम कर गई है। कुछ ही क्षणों में ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद देवी। धन्यवाद देवी, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ देवी, हमारे पुत्र को ठीक कर दीजिए। हर हर महादेव, सब शुभ हो जाएगा। मौन हो जाओ वैद्य। ना तुम कुछ कर पाए और न ही तुम्हारे महादेव और न ही उनकी शक्ति। आज अगर ये देवी नहीं होती तो मेरा पुत्र और तुम्हारी माता और तुम्हारे महादेव, उन दोनों का नाम नहीं सुनना मुझे। अब हुआ ना आपको विश्वास? इतनी देर से यही समझाने का प्रयास तो कर रही थी मैं कि जब से माता आई है तब से ही ये ज्वर आया है। माता के कारण ही ये सब अस्वस्थ हैं। शिव की शक्ति हूं मैं, संसार की आदि शक्ति, असुरों का अंत करने वाली 10 भुजाधारी हूं मैं। किंतु अपने पुत्र को पीड़ा में देखकर शक्ति भी शक्तिहीन हो गई, निर्बल निरस्त्र हो गई। अरे जो इन नन्हे बालकों की पीड़ा ना समझ सके वो कैसी जगत जननी है। अरे माता इतनी स्वार्थी कब से हो गई? अब से हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम अब से उनकी पूजा नहीं करेंगे। कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। कोई भी माता के पास नहीं जाएगा। नहीं पूजेंगे। संपूर्ण जगत अपनी जननी को ही इस संकट का दोषी मान रहा है ब्रह्मदेव। हमें इस अनर्थ को रोकना होगा। भक्त का अपने भगवान के विरुद्ध जाना शुभ संकेत नहीं है। देवी ने हमें दुख भी दिया है और विश्वासघात किया है। देखो कैसे बीच मझधार में छोड़कर भाग गई हमें। अरे क्यों करें हम ऐसी स्वार्थी देवी की पूजा? हमारी भक्ति को अपनी प्रशंसा समझने लगी हैं। हमें कमजोर और स्वयं को सर्वज्ञ मानने लगे हैं। सोचते हैं जिनके पास शक्ति नहीं वो आदि शक्ति का क्या बिगाड़ सकेंगे। हाँ, ये सब माता के कारण हुआ है। इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। संसार में भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। किंतु ये भक्त ये नहीं जानते कि इनका कहा हर एक वाक्य, हर एक कथन इनकी नियति बनाता है। देवताओं पर कितना गहरा प्रभाव डालता है। आने वाले युग में जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा और अपने मन की मलिनता को निकाल फेंकेगा वही इस सृष्टि में जी पाएगा। और अब यह सत्य इन मनुष्यों को समझाना होगा। इनके मन में ईश्वर का भय बिठाना होगा, तभी ये धर्म के पथ पर चल पाएंगे। और भक्त की इच्छा का क्या ब्रह्मदेव? भोलेनाथ,
इस सृष्टि के आरंभ में हम ही ने उन्हें यह उपहार दिया था, स्मरण है ना? फिर दान किए गए वर को, दी हुई मानसिक शक्ति को आप कैसे छीन सकते हैं भला? क्या यह निष्ठुरता नहीं कि स्वयं इस संसार के पालन करता और इस संसार के रचयिता अपने ही दिए हुए वरदान को छीन रहे हैं? क्या यह अत्याचार नहीं? बताइए। किंतु भोलेनाथ, वो वर आज अभिशाप सिद्ध हो रहा है। देखिए, मनुष्य कैसे अपनी सुध-बुध खो रहा है। हाँ भोलेनाथ, भक्ति की शक्ति को मन से दूर करके असुरीय मानसिकता को मन में स्थान देना अभिशाप ही तो हुआ। और भेद कौन करेगा नारायण? हम? बताइए। क्यों? क्योंकि हम देवता हैं, वो मनुष्य हैं। स्मरण रहे। ये अभी श्राप नहीं है, आशीर्वाद है, मुक्त इच्छा का आशीर्वाद। शक्ति वो तो निराकार है, जल की भांति है, और जल को यदि आप किसी पात्र में डालोगे तो वो उसी पात्र का आकार, विचार और व्यवहार ले लेगा। यदि पात्र मैला है तो जल मलिन हो जाएगा, और यदि पात्र स्वच्छ है तो जल भी स्वच्छ। स्मरण रखिए, जब मन में निराशा और नकारात्मकता भरी हो तब दैव्य शक्तियां भी असुरीय लगती हैं। परंतु यदि मन स्वच्छ है तो शक्ति भी भक्ति बनकर बहती है, और हर इच्छा आशीर्वाद के भांति फलती है। तो क्या बिना भक्त का मन बढ़े उनकी हर पुकार सुनना, उनकी इच्छा पूर्ण करना उचित है भोलेनाथ? उचित और अनुचित कभी प्राणी नहीं होता नारायण। समय होता है ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, इसलिए कहता हूं उचित समय की प्रतीक्षा करो। मुक्ति का शिव है ना संग संग मेरे लिए आप सब एक समान हैं। यदि आपके शिव को कुछ भी सुनाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है, तो वो एक भक्त की भक्ति है, एक भक्त की भक्ति की पुकार है। हाँ, यदि एक भक्त की इच्छा को पूर्ण करना मेरे वश में है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु हाँ, यदि वो वर आपके लिए आशीर्वाद होगा या अभिश्राप, ये तो आपके मन की दशा, समय और परिस्थिति की दिशा जाने।